गांव के मोदी सरदार, मातृशक्ति, छायाकार, मित्रकार, सभी बंधु जो भी यहाँ मेरी फरियाद लेकर आया हूँ बस्ती के सामने, जो भी मेरी फरियाद सुनने आया, मुझे आशीर्वाद देना आया है, सबको पुनः नमन। भाइयों, जर, जोरू और जमीन पे जब बात आ जाती है तो आदमी कलंकित होता है, और उस बात का समाज को पता चलना चाहिए अब ये कहानी क्यों हुई। भाइयों, जर, जोरू और जमीन पे बात आई थी तब धर्मराज युधिष्ठिर कंग बने थे। इसके बारे में खुलकर बताइए आप, खुलकर। ये पावर में कौन है पावर में? रामविलास। अच्छा, इसने मेरे को घर से बेघर कर दिया है, और मैं इससे और कोई नहीं कर सकता। मेरा फैसला या तो समाज कर सकता है, या सरकार कर सकती है, या भगवान के घर में। नहीं, आपसे एक जवाब किया गया, एक सवाल पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं। आप पैसा लेना चाहते हैं, आपका पैसा किसी की तरफ आ रहा है, हिसाब के लिए आपने मना कर दिया, मैं पैसा कोई नहीं लेना चाहता भाई। और यो तो हमारे से खीर में मुश्किल है। अच्छा। यो बिल्कुल पढ़ियो लिखियो आयो सर, यो आयो जिद को मैंने तंग कर रहे हो सर, पर मैं तो कुछ तेरा काम मारे हो, मेरे जूता भी मारे, नहीं, तू पत्रकार किसी को ने नाम मारा? ले रहे हो सर, और तू उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। नहीं, जो आदमी तेरे से सच्चाई की बात करता है वो प्रॉपर्टी है। गांव ने सबने तेरा विरोध किया है, इसके बारे में जो गांव वालों पर भी तो आरोप लगा रहा है। एक आदमी ना बोलो, गांव वालों पे भी आरोप लगा रहा है। सिलेक्टेड आदमी भेज रखा है मेरे को नहीं, दबाने के गांव लिए। सभी पर आरोप लगा रहे हो, इतने आदमी ना बच्चे, कहीं सभी सभी पर मत बनावे, सभी गांव ने बेरो नहीं, से। पंचायत में सभी आदमियों ने आपने कहा है, उसके बारे में आप किसी पर आरोप क्यों लगा रहे हो? यू किमी ना करे, ये तो आयोजित को मैंने तंग करने लग रही हो सही। नहीं, तंग तो कैसे मैं कर दिया आप? आदमी- तंग बताओ कैसे कर दिया? हैं? तंग बताओ कैसे कर दिया? आपने ये कहा कि मेरी टीन उड़ गई, मेरी फैक्ट्री उड़ गई, और ये मिलने के लिए नहीं गया, इसलिए इससे मैं नाराज हूँ। सच्चाई है ये, आपने बताया, आपकी घरवाले ने बताया, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। आप एक तरफा आदमी है, आपके लिए मेरे नो कमेंट्स। नहीं, एक तरफा पूरा गांव 50-100 आदमी खड़े हैं। गाम राम का नाम आए, उसको गाम राम ने मेरी बात सुन ली हैं, और तू उनको सब तो मैं आदमी से, और तेरे पर ना ताकत से हुआ मेरे पर लगा रहे हो। नहीं, मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा, आप सच्चाई पाओ, आप सच्चाई पाओ। आपने बताया कि जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने आपके साथ इस प्रकार से किया, ऐसा आपने कहा है जी। ठीक है, तो ये बताइए कि पूर्व शिक्षा मंत्री से आपके रिलेशन बने कैसे? आप अपना काम करते थे, खेती का काम करते थे, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हुए? कैसे उनसे? मेरे दादाजी के पास आते थे बागेश्वर गांव में, फिर पिताजी के पास आने लगे, और 96 में इनसे मैं जुड़ गया था। ये बात मैंने सार्वजनिक कर रखी। अच्छा, लेन देन कब से शुरू हुआ? लेन देन जैसे जुड़ा तभी से, पहले तो छोटा मोटा होता रहा, फिर मेरी इंडस्ट्रीज लगने के बाद मेरे पास मोटा पैसा आने लग गया, इसने मेरे से मोटा लेन देन कर दिया। तो आपने मोटा लेन देन किया, उस समय आपने बीच में कभी क्यों नहीं टोका इनको कि इतना जो है हो रहा है? ये पावर में नहीं आया था हैं? नहीं, ये तो 4-5 बार विधायक बन चुके, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं लेकर के, और ये अब 2019 में ही पावर में आया है। नहीं 96 से की बात तो ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री के भी। बाद हरता ही गया है। ये जनता का एक सवाल है जी, बागोत गांव अटेली हल्का में आता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से कर रहे हैं, तो आपका ऐसी मतलब बवाना में क्या दिखा जो आप बागोत और सेलंग को छोड़ के इसने बवाना में पहुंच गए? मेरे से जो भी करवाया है जी, वो महेंद्रगढ़ इलाके में ही करवाया है, वो इसी पे मेरे को इसने साथ रखा है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में घूमे? हाँ, महेंद्रगढ़ विधानसभा में। ये बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपसे लगातार पैसा लिया गया है, तो जब पैसा देते थे उस समय आप उनके साथ स्टेज पर होते थे? जी, होते थे ना। हाँ। यानी कि आपका कहीं ना कहीं उनसे बहुत नज़दीकी रिलेशन। बहुत परिवार का मेरे फिर को बेटा मानते थे। अच्छा, फिर आपका जो है अलग होने का कारण क्या रहा? अलग होने का कारण ये हुआ, मेरी फैक्ट्री की इसने
सारी कमाई खाई और एक चक्रवात तूफान आ गया था और उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया था। सारा मीडिया इलाका मौजूद था, चौधरी धर्मवीर आए, संतोष बहन जी आई, संदीप एसडीएम आया जब ये एसडीएम थे हैं, और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसने सरासर झूठ बोला, कैलाश में डीसी को लेकर चल पड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये आया नहीं। तो केवल इस बात से कि आपकी फैक्ट्री को देखने नहीं आए, इसी बात से आप इनसे अलग हो गए, नाराज हो गए? बिल्कुल यही बात थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई हित नहीं साधा आज तक, ये मैंने नहीं बता दे 22 साल में कैलाश के लिए वहाँ फोन नहीं, किया। अभी की अगर बात कर ली जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? लोग नहीं है, कुछ चुनिंदा आदमी हैं, इनके हैं, पढ़े लिखे भेज रखे हैं और वो हर सभा में ये करेंगे। और मैंने सब कहीं जाना है, मैं आर और पार भी लड़ूंगा, मेरा ये ऐसे नहीं होगा, बड़े से बड़ी इंक्वायरी होगी और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी। जब आप इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं तो आप कानून का सहारा लीजिए, फिर आम पब्लिक के बीच किस लिए आ रहे हैं? जब आप आम पब्लिक, ये पब्लिक का आदमी है, पब्लिक को इसकी बताऊंगा है, और फिर मैंने बोल दिया मैं सरकार का भी सहारा लूंगा और वहाँ भी मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं भगवान का भी सहारा लूंगा। ठीक है। जिस प्रकार से आपने अपने अभी जो लोगों को आप बातचीत कर रहे थे उस समय बताया कि आप 100 एकड़ तक की खेती करते थे, तो 100 एकड़ की खेती करने के लिए संसाधन क्या थे आपके पास? ट्रैक्टर था जी, 2 ट्यूबवेल था। 2 ट्यूबवेल से आप 100 एकड़ की खेती को सिंचित कर पाते थे? कैसे संभव? ये पुजारी जी जो है सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है। मैं सुन रहा था आपको कि 100 एकड़ की खेती, अच्छी बरसात होती थी जी है, गुआर में एक आध पानी लग गए है, तो जैसे मैं गुआर की फसल कराया करता हूँ, गेहूँ बोया करता, तो गेहूँ में मतलब गेहूँ का जैसे 40 किल्ला कर दिया, 50 किल्ला कर दिया, तो उनने सींच दिया करता। मारे करडी जमीन से मारे 1-2 पानी हमें फसल पाक जा से जी है, सिरसों में भी एक आध पानी लग गए से, और इधर उधर से भी सहयोग ले लेते थे। जैसे एक इंजन टेक दिया, जैसे रिवाड़ी वाला कुआ उस पे ठेके पे ले लिया, तो जैसी जैसी फसल को ज़रूरत पड़ती थी वैसे वैसे हम उसको पूर्ति करते। तो आपकी ज़मीन से पैदा कितनी हो जाती थी लगभग, और कितने साल आपने खेती का कार्य किया? मैं मंदिर की गद्दी पे था तब मैं इधर की साइड की ज़मीन ठेके पे लेता था। कौन से गांव बताइए? बागों, चिड़िया साइड की। ओके हैं, और मैं मंदिर छोड़ने के बाद ये इधर बाड़ा साइड, नया गांव साइड, बहू साइड, जो भी ज़मीन ठेके मिलती थी मैं लेता था। ये तो खुली किताब है, तो गांव में पूछने की बात है, जाके पूछना। गांव में हमने पूछा है, जो है कुछ लोगों ने हमें ये भी सूचना दी है कि पिछले 1-2 दिन में एक राजनीतिक नेता आपसे मिलने घर पर आए थे। मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरा दुख में मेरे कन्ने नहीं आए। बिल्कुल संदीप एसडीएम गयो से पूछ का से कैलाश भाई हम इस दुख में आपकी सांत्वना करने आए हैं, आप पब्लिक में इस बात को पब्लिक के सामने अपने दुख दर्द बताओ। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार आपने संदीप एसडीएम का अभी नाम लिया, मैंने नहीं लिया, आपने पूछा। मैंने कहा एक राजनेता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक राजनेता, इन्होंने खुद कहा है कि संदीप एसडीएम। तो पुजारी जी, मैं जस्ट जानना ये चाह रहा था आपसे कि यही लोगों के अंदर जिस प्रकार से चर्चा भी चली हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा है, इसके लिए कोई मेरे को अप्रोच नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं। ये मेरा अंदर का दर्द है, मैं जनता के सामने फोड़ रहा हूँ, इसको चाहे कोई कीमी मुद्दा बना दे। एक छोटा सा जो है सवाल और पूछना कि आपका गांव अटेली विधानसभा में है, वहाँ के जो आम जन है उसको साथ क्यों न लेकर के आप महेंद्रगढ़ में सीधा क्यों एंट्री किया? मैं शुरू से ही इस रामविलास से जुड़ गया था हैं, और मैंने जो भी 22 साल 20 साल लगाए इसके साथ लगाए, और महेंद्रगढ़ में ही लगाए। नहीं, उसके साथ आपकी विधानसभा अटेली है और आपने पिछले चुनाव में प्रचार महेंद्रगढ़ विधानसभा में किया है, इस बारे में थोड़ा बताइए। भाई
इसको मैंने कह करके कहा है, अब 22-20 साल तेरे साथ रहा और अब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं संदीप एसडीएम के साथ जा रहा हूँ। संदीप एसडीएम का मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया, मैंने खुद फ़ोन किया था। ये बात मैंने सार्वजनिक पब्लिकली कही है। आप संत प्रवृत्ति का आदमी शुरू से बता रहे हैं, परिवार भी संत प्रवृत्ति का है। आपको मेंढड़ विधानसभा से राजनेताओं का सारा क्यों लेना पड़ रहा है? आप अटेली विधानसभा से हैं, वोट आप अरे वहाँ मैं डालते हैं। यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ हैं, और मैं तो नहीं कहूँ सू आप सिर्फ वह सवाल कर रहा सो, आप दर्शा रहा सो। मैं रामविलास को शब्द खास आदमी हूँ, मैं आपका कितना सवाल ना जवाब दीवान भाई रामविलास जी के बारे में नहीं कहा, इसमें रामविलास जी की कोई बात नहीं। आपकी विधानसभा अटेली 3 घंटा हो लिया मेरे खोपड़ी ऐसा कि गाँव में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लगभग देखा जाए तो 1 महीने से ऑडियो वायरल हो रहा है, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं पहुंचा। सिर्फ वही क्यों पहुंचे जिनको आपने लास्ट चुनाव में प्रोजेक्ट किया? तो जनप्रतिनिधि जाने और वो जाने, ठीक है। इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? जो भी आए मेरे घर में उसका स्वागत है। तो इसके आगे का पड़ाव क्या रहेगा, कैसे अगला मालड़ा और ये चाहे मेरे और 10-20 बेच जूता मरवा दी, मैं जूता भी खाऊंगा, पर मैं सब ने बताऊंगा। पुजारी जी, आज जिस तरह से बवाना में आए हैं, लोगों ने आपको सुना है जी, उसके बाद आपकी बात सुनने के बाद लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आप 20-22 साल एक व्यक्ति के साथ रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई लालच था या क्या वजह था कि आप इतने लंबे समय तक? पब्लिक जानती है, कोई लालच नहीं। ये खुद बता देगा कि इसका कोई डिमांड हो। कदे कदे उन्हें मेरे की तो फोन करे हो, मैं तो निस्वार्थ भावना से लग रहा है। और एक आप जो है ऑडियो में बात करते हैं कि आपकी ज़मीन बिक गई। जो है हमने अपने स्तर पर ये प्रयास किया जानने का, तो आपके गांव में 4 एकड़ ज़मीन आपके पास ही है अभी भी, तो ज़मीन तो नहीं बिकी अभी? नहीं, ज़मीन का कोर्ट में केस चला हुआ, बिकी नहीं है। सुनो जी, और वो आखिरी उस पर चल रहा है जी, किसी टाइम भी कोर्ट डिग्री कर देगा। जी जी, अगली पार्टी में मैं तो हो गया भूमि। मैं कभी बगैर तथ्य की बात नहीं करता। जब उस पर तलवार लटक रही है तो लटक रही है, एग्रीमेंट हो रहा है तो हो रहा है, और सब होया है इस रामविलास की वजह से। एग्रीमेंट जो है आपने किया है, किन परिस्थितियों के कारण किया गया जो आपने एग्रीमेंट किया? भाई नो कहा कर, तो मैं पैसा के कारण इलेक्शन है, करो मरो करो कैलाश है जी। हमने वो कुछ करना था, कुछ आप जैसा लोग उठा लिया तो वो कर दो तो है ही। मैंने ये भी यो बदल जाओ और बदल जाओ, यो और 50 वकील खड़ा कर लो, किम्मी कर लो, पर सच्चाई में कहूँगा नहीं मेरा यो हाल कर दियो, यो मेरी जान और ले लो। 10-20 अपना आदमी अगर मेरा जूता भी मरवा दे वह भी मैं सहन करूँ, पर मैं जनता ने बताऊंगा ही, मैं टाल करनी हो। पिछले वीडियो में मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया था। बिल्कुल हाँ, वो आप कह रहे हो कि मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं, फोन नहीं किया। मेडिकल कॉलेज का भी आया था कोई, आप ये बताओ। सही बात है। क्या मैटर क्या था? ये शिक्षा मंत्री थे जी, इस बात का कानूराम विश्नोई गवाह है, इसका सबसे मेन आदमी है। इसने ये कहा था अगर भाई कोई ऐसी पार्टी हो कि मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्ट रखती है, तो कानूराम विश्नोई ने रोहित राउत उदयपुर और अमरचंद विष्णु वाड़ा और मदन लाल कोठियारी इनसे संपर्क करके और इनको मेरे पास ले आए। तो मैंने कहा था जी ये इंटरेस्टेड है, वह 6 महीना डुला के ना तो वो मेडिकल करवायो और मेरा ओला सोला हांडा और 2-4 लाख रुपया खर्च करवा दिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सब गवाह हैं, सब बताएं। अच्छा, आपने जो है कितना रुपए, लगभग एक राउंड फिगर में बता दीजिए, कितना रुपए पूर्व शिक्षा मंत्री की तरफ आप मांगते हैं, या उनके ऊपर जो खर्च आप बता रहे जिस तरह से करते थे, आप कितना किया? भाई मैंने बिल्कुल बता रखा है। मैं नहीं, अभी बता दीजिए पुजारी जी। बिल्कुल, मेरा 20-22 साल में 20-22 करोड़ रुपया लागेगा। कोई साल करोड़ के नीचे ना लिख दी। 20-22 करोड़। हाँ, करोड़ों माकली का ब्याह कोई से। आपके साक्षात्कार के दौरान भी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आपके समय पे और भी जनपद काफी रईस थे, लेकिन सिर्फ आपने ही पंडित रामविलास शर्मा को फाइनेंशियली असिस्ट क्यों किया, किसी और ने? भाई यो जाने कटे मुर्गो है, माँ को मुर्गो तो नहीं काट लियो। मुर्गो समझदार ना। नहीं तो पुजारी जी, जिस प्रकार से
आप बता रहे हैं आपने ये सारा कुछ लगाया है, तो इतना पैसा आपने एक किया, तो सवाल तो यहाँ लोगों का भी यही था, हर व्यक्ति के जहन में एक सवाल है कि भाई मैं थमने जद मानू आकि सुन जाओ, सुनो, आपने मेरे कने 1000 सवाल कर लिया और मैं हर सवाल को जवाब दूं और बस्ती का बीच में कह रही हूँ। बिल्कुल भाई थम एक भी सवाल को जवाब हूँ तो कर कहूँ जवाब ले लो, जब तो थम मने पुजारी जी कहीं जाओ। पुजारी जी एक बात सुनिए, हाँ। आप सुनिए, हूँ कने एक भी सवाल को जवाब ले। आज आपने अपना पक्ष रखा है, आज आपने पक्ष रखा है और इसलिए सवाल आपसे ही किए मेरी जाएंगे, विनती है आपसे ही सवाल किए जाएंगे। जब हम, ये वादा है हमारा, जब हम उनके पास जाएंगे हर सवाल जो आपके जो आरोप है, हर आरोप का जवाब उनसे लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, कोई आदमी को नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से सवाल एक, यहाँ जितने भी लोग थे, जो भी लोग अपनी बात रख रहे थे, यही था कि आपने इतने लंबे समय तक जो है उनको साथ दिया, इतना पैसा आपने लगाया, आखिर आपने बीच में उनसे कभी भी अपना हिसाब करने कोई ना पड़े हो, वो 7 महीना आयो, अगर वो मेरा उल्टा कर मैं सत्ता में पिछले 25 साल सत्ता में रहा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री भी रहे पहले भी, पहले जन स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं, 5-5 बार जब उनको 96 में था, 96 के बाद 14 में आ गए, 2014 में ही आ गए सत्ता में। हाँ, 2 साल आप सत्ता में भी साथ रहे भाई 14 से लेकर 19 मंत्री बने थे ने 2014 में बन गए थे, तो जब आए थे तो जब तो आप तो 14 से आप 2 साल साथ रहे छू पीछे वो मेरी फैक्ट्री में आयो मेरे और उनको आपस में 2016 में। तो इन 2 साल के दौरान भी आपने कोई बातचीत नहीं की उनसे? मन्ना ना गांव का मुखिया लोगों ने भी जाके कह दी और वो गवाही देंगे जो विजिलेंस वगैरह जो भी आओगे, जो भी संस्था होगी, हमने भी कही सक भाई कैलाश ने तेरे पर सबकी भी लगा दियो और अनिश संभाल, मैं तो बहुत दूर की बात से। पुजारी जब जी आप जिस प्रकार से पुजारी जी बात कर रहे हैं, जब आपका नाम अनाउंस होता था कि यहाँ 51,000 देने हैं, यहाँ 1 लाख देने हैं, यदि आप उस समय कैपेबल नहीं थे, आपकी अगर नहीं थी मेरो ना होया करतो जी, वो खुद का नाम तो बोलिया करतो पर पैसा मेरा जाया करता। जिस तरह से हमने अभी लोगों के विचार सुने थे, हम नहीं कह रहे, यहाँ लोग कह रहे थे कि स्टेज पर जब आप उनके साथ बैठते थे तो ये नहीं कि आपका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा उनसे? बहुत नजदीकी में इन्हें भी हो जाता तो कुर्सी पर नू हाथ पकड़ के कने बैठाया करतो, अगर मेरे तो बराबर में बैठो रहे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। यहीं इसी मंदिर के सामने हमारे 85 किलो की बोली लगती है, हर साल की पर्ची मेरे पास है, 20 किलो से कम नहीं छुटवाता, 5 साल से कंटिन्यू, और 2 साल से छक्कन सेठ के 10 किले मेरे पास है। घर का ट्रैक्टर है, 10 घास ही मार्ग ना आज तक 10 लाख रुपया नहीं जुड़िया ही, आकर कितना आगे भाई देने दे, करोड़ रुपये बताओ है तो करोड़ों की गिनती है। अगर करोड़ों की गिनती है तो कहीं तो टैक्स पे होगा इस भाई साहब का। ये बोलता है मैं तो जनक की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। जनक का नाम लेना अलग बात है, जिंदगी व्यतीत करना अलग बात है। प्योर राजनीति सटंट है इस आदमी का, ये राजनीति के अंदर पग रखना चाहता है, इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं। कौन राजनीति कौन लग रहा है आपको? कौन इनको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं? स्पॉन्सर इनको ये संदीप एसडीएम के साथ थे, ये उन्हीं के साथ हैं, उनका ही उनके सिर पर हाथ है। तो आप मानते हैं कि संदीप एसडीएम जो है राजनीतिक जो बेनिफिट लेने के लिए इस प्रकार की ये हाँ, इस तरह की वह ये हरकतें और ये इसके साथ ही थी। ये बातें हमने यहाँ ये संदीप के साथ था, हमने खुला देखा था। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.